हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा शिक्षण पेडागोगी का 50 MCQ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, यानी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए नंबर कठिन शब्दों को रोकना, बी नंबर संचार एवं अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सी नंबर परीक्षा में सफलता, डी नंबर केवल व्याकरण ज्ञान। तो हम लोग जानते हैं कि भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर बी, संचार एवं अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। 2 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा की शिक्षण पद्धतियों में सबसे प्राचीन पद्धति है। सबसे प्राचीन पद्धति कौन है। ए नंबर अनुवाद पद्धति, बी नंबर प्रत्यक्ष पद्धति, सी नंबर द्विभाषिक पद्धति, डी नंबर संरचनात्मक पद्धति। तो हिंदी भाषा शिक्षण पद्धति में सबसे प्राचीन पद्धति है ऑप्शन नंबर ए, अनुवाद पद्धति। क्वेश्चन नंबर 3, करते करते सीखना किस सिद्धांत से संबंधित है। करते करते सीखना, व्यवहारवाद, बी नंबर क्रियात्मक सिद्धांत, सी नंबर रचनात्मकवाद संरचनात्मकवाद, डी नंबर प्राकृतिक सिद्धांत। तो करते करते सीखना हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, क्रियात्मक सिद्धांत। क्रियात्मक सिद्धांत। 4 नंबर क्वेश्चन, भाषा कौशलों की सही क्रमबद्धता है। भाषा कौशल का सही क्रम क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए, लिखना पढ़ना बोलना सुनना, बी नंबर सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ऑप्शन नंबर सी बोलना लिखना पढ़ना सुनना, ऑप्शन नंबर डी पढ़ना लिखना सुनना बोलना। तो हम लोग जानते हैं कि भाषा कौशल का सही क्रम होता है सुबोपोली। एक बात लिख लीजिए, सुबोपोली। ऑप्शन नंबर बी सही है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। 5 नंबर, हिंदी का लिपि रूप है। हिंदी का, इसका मतलब हिंदी का लिपि क्या है। एक नंबर उर्दू, बी नंबर देवनागरी, सी नंबर रोमन, डी नंबर अरबी। तो हिंदी भाषा का लिपि है देवनागरी। ऑप्शन नंबर बी सही है। भाषा का सबसे छोटा ध्वन्यात्मक इकाई कहलाता है। भाषा का सबसे छोटा इकाई क्या कहलाता है। ए नंबर शब्द, बी नंबर वर्ण, सी नंबर वाक्य, डी नंबर पद। तो भाषा का सबसे छोटा इकाई होता है वर्ण। ऑप्शन नंबर बी सही है, वर्ण। 7 नंबर क्वेश्चन, व्याकरण अनुवाद पद्धति में मुख्यतः बल किस पर दिया जाता है। व्याकरण अनुवाद पद्धति, व्याकरण अनुवाद पद्धति, इसमें क्या होता है। ए नंबर ऑप्शन दिया है उच्चारण पर, बी नंबर अनुवाद पर, सी नंबर क्रियात्मक अभ्यास पर, डी नंबर नाटक पर। तो व्याकरण अनुवाद पद्धति में ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुवाद पर अधिक ध्यान दिया जाता है। भाषा शिक्षण, भाषा शिक्षण या भाषा अधिगम में बालक सबसे पहले किसे ग्रहण करता है। ए नंबर लेखन, बी नंबर पठन, सी नंबर श्रवण, डी नंबर व्याकरण। तो भाषा अधिगम में सबसे पहले बालक श्रवण करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, श्रवण। 9 नंबर क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में TLM का उद्देश्य क्या है। ए नंबर कक्षा को सजाना, शिक्षक का कार्य आसान बनाना, सीखने को रोचक और प्रभावी बनाना, डी नंबर समय काटना। तो TLM का मुख्य उद्देश्य है सीखने को रोचक और प्रभावी बनाना। ऑप्शन नंबर सी सही है। 10 नंबर, सुनना बोलना किस प्रकार के कौशल है। उत्पादक, ग्राह्य, मौखिक, लिखित। तो सुनना बोलना क्या है, मौखिक। प्रारंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण में सबसे अधिक बल किस पर देना चाहिए। तो एक नंबर व्याकरण पर, बी नंबर बोलचाल व श्रवण पर, सी नंबर निबंध पर, डी नंबर कठिन पाठ पढ़ाना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में सबसे अधिक बल ऑप्शन नंबर बी सही है, बोलचाल व श्रवण पर देना चाहिए। 12 नंबर, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण का अर्थ है शिक्षक अधिक बोले, छात्र अधिक सक्रिय हो, पाठ्यपुस्तक ही सब कुछ हो, परीक्षा पर जोर। शिक्षार्थी केंद्रन
शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण का अर्थ होता है कि इसमें छात्र अधिक सक्रिय हो, छात्र अधिक सक्रिय हो। ऑप्शन नंबर बी सही है। 13 नंबर क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? ए नंबर द्रविड़, बी नंबर तुर्की, सी नंबर इंडो आर्यन, डी नंबर तिब्बती। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडो आर्यन। 14 नंबर क्वेश्चन, व्यवहारवादी दृष्टिकोण में बल दिया पर है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण में बल किस पर है? रचनात्मकता, अनुकरण और अभ्यास, स्वाध्याय, विश्लेषण। तो व्यवहारवादी में है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें, अनुकरण और अभ्यास पर। 15 नंबर, नाटक और भूमिका निर्वाह किस विधि से संबंधित है? नाटक और भूमिका निर्वाह, नाटक और भूमिका निर्वाह, नाटक और भूमिका निर्वाह किस विधि से संबंधित है? ए नंबर संरचनात्मक विधि, बी नंबर संवाद विधि, सी नंबर क्रियात्मक विधि, डी नंबर अनुवाद विधि। तो नाटक एवं भूमिका निर्वाह हो गया क्रियात्मक विधि। 16 नंबर, कक्षा में भाषा शिक्षण में कहानी सुनाना किस कौशल का विकास करता है? श्रवण और बोलना। ए नंबर लेखन, बी नंबर श्रवण बोलना, सी नंबर पठन, डी नंबर व्याकरण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रवण और बोलना। 17 नंबर, संरचनात्मक पद्धति किस पर आधारित है? व्याकरण नियम, भाषा की संरचनाओं के अभ्यास पर, सी नंबर अनुवाद पर, डी नंबर मातृभाषा पर। तो संरचनात्मक पद्धति होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें, भाषा की संरचनाओं के अभ्यास पर। 18 नंबर क्वेश्चन, शब्द का सबसे छोटा अर्थपूर्ण इकाई क्या कहलाता है? शब्द का सबसे छोटा अर्थपूर्ण इकाई कहलाता है, एक नंबर वाक्य, बी नंबर पद, सी नंबर मोर्फीम, डी नंबर वर्ण। तो शब्द का सबसे छोटा इकाई हो गया सी, मोर्फीम। भाषा शिक्षण में त्रुटि सुधार किस प्रकार होना चाहिए? भाषा शिक्षण में त्रुटि सुधार किस प्रकार होना चाहिए? ए नंबर तुरंत और कठोर, सहज और सहयोगात्मक, सी नंबर सार्वजनिक दंड देकर, डी नंबर बिल्कुल नहीं। तो भाषा शिक्षण में त्रुटि सुधार, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें, सहज और सहयोगात्मक होना चाहिए। 20 नंबर, भाषा अर्जन मातृभाषा के समान वातावरण में हो, यह किसका मत है? क्रियात्मक सिद्धांत, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण अनुवाद पद्धति, द्विभाषिक पद्धति। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रत्यक्ष पद्धति। भाषा के 4 कौशलों में कौन सा रिसेप्टिव कौशल है? लेखन, बी नंबर पठन, सी नंबर बोलना, डी नंबर अभिनय। तो भाषा के 4 कौशल में सबसे ग्राह्य कौशल कौन है? बी नंबर पठन। 22 नंबर, भाषा का प्राकृतिक अधिगम कैसे होता है? भाषा का प्राकृतिक अधिगम कैसे होता है? ए नंबर पुस्तक से, बी नंबर सुनने और बोलने से, सी नंबर परीक्षा से, डी नंबर नियम रटने से। तो भाषा का प्राकृतिक अधिगम होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, सुनने और बोलने से। 23 नंबर क्वेश्चन, व्याकरण भाषा की आत्मा है। व्याकरण भाषा की आत्मा है, यह किसने कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी नंबर महात्मा गांधी, सी नंबर ऑप्शन पंडित नेहरू, डी नंबर चार्ल्स बेबे। तो व्याकरण भाषा की आत्मा ये कहा था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी सही है। द्विभाषिक पद्धति में प्रयोग होता है केवल मातृभाषा का, केवल लक्ष्य भाषा का, सी नंबर मातृभाषा और लक्ष्य भाषा दोनों, सी नंबर विदेशी भाषा। तो द्विभाषिक पद्धति में मातृभाषा और लक्ष्य भाषा दोनों का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, बालक को भाषा सिखाने का सर्वोत्तम साधन है। बालक को भाषा सिखाने का सर्वोत्तम साधन क्या है? देखिए 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। ए नंबर अनुशासन, बी नंबर अभ्यास और अनुभव, सी नंबर व्याकरण, डी नंबर परीक्षा। तो बालक को भाषा सिखाने का सर्वोत्तम साधन है अभ्यास और अनुभव। प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण में सबसे उपयुक्त तरीका है। ए नंबर व्याकरण पर बल देना, बी नंबर पाठ को कंठस्थ करना, सी नंबर गतिविधि आधारित शिक्षण, डी नंबर परीक्षा आधारित शिक्षण। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण में सबसे उपयुक्त तरीका है गतिविधि आधारित शिक्षण, ऑप्शन नंबर सी सही है।
27 नंबर, लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम का अर्थ है। ए नंबर ऑप्शन सभी विषयों में भाषा का प्रयोग, केवल भाषा विषय पढ़ाना, सी नंबर व्याकरण पर बल, डी नंबर पाठ्य पुस्तक का अनुसरण। तो लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम का अर्थ होता है सभी विषयों में भाषा का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए सही है। 28 नंबर, भाषा शिक्षण में कविता पाठ कराने का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण में कविता पाठ कराने का उद्देश्य क्या है? ए नंबर मनोरंजन, बी नंबर भाषा की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति, सी नंबर रटना, डी नंबर परीक्षा हेतु प्रश्न। इसका सही उद्देश्य है भाषा की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी सही है। 29 नंबर क्वेश्चन, हिंदी का पहला व्याकरण किसने लिखा? हिंदी का पहला व्याकरण किसने लिखा? ए नंबर ऑप्शन फोर्ट विलियम कॉलेज, बी नंबर पंडित नेहरू, सी नंबर महात्मा गांधी, डी नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी का पहला व्याकरण लिखा था किसने? ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें, फोर्ट विलियम कॉलेज ने। भाषा कौशलों में निबंध लेखन किस कौशल से संबंधित है? भाषा कौशल में निबंध लेखन किस कौशल से संबंधित है? यह ऑप्शन देखिए, ए नंबर पठन, बी नंबर लेखन, सी नंबर श्रवण, डी नंबर वाचन। तो इसका सही आंसर होगा लेखन। भाषा कौशल में निबंध लेखन किसका है? ऑप्शन नंबर बी सही है, लेखन। 31 नंबर, भाषा शिक्षण की संवादी पद्धति किसे प्रोत्साहित करती है? ए नंबर एक तरफा व्याख्यान, बी नंबर संवाद और सहभागिता, सी नंबर रटना, डी नंबर परीक्षा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संवाद और सहभागिता। 32 नंबर क्वेश्चन, मूलभूत भाषा कौशलों की संख्या है। मूलभूत भाषा कौशलों की संख्या है, कितना संख्या है? ए नंबर 3, बी नंबर 4, सी नंबर 5, डी नंबर 6। इसका सही उत्तर होगा 4, ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर, भाषा शिक्षण में चित्रों का प्रयोग। भाषा शिक्षण में चित्रों का प्रयोग किसका विकास करता है? भाषा शिक्षण में चित्रों का प्रयोग किसका विकास करता है? केवल व्याकरण का, दृष्टि एवं कल्पना शक्ति, लेखन त्रुटि, अनुशासन। तो इसका सही उत्तर होगा दृष्टि एवं कल्पना शक्ति। ऑप्शन नंबर बी सही है। 34 नंबर, शिक्षक द्वारा छात्रों को बोलने के अवसर देना किसका अंग है? ए नंबर मौखिक अभिव्यक्ति विकास, बी नंबर केवल व्याकरण, सी नंबर लिखित परीक्षा, डी नंबर रटना। तो बोलने का अवसर देना मतलब ए नंबर सही है, मौखिक अभिव्यक्ति विकास करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, भाषा केवल नियम नहीं है, यह व्यवहार है, यह विचार किसका है? महात्मा गांधी, बी नंबर नोम चॉम्स्की, सी नंबर जॉन डेवी, डी नंबर पंडित नेहरू। तो भाषा केवल नियम नहीं है, यह व्यवहार, यह है आपका नोम चॉम्स्की का। ऑप्शन नंबर बी सही है। 36 नंबर क्वेश्चन, बालकों की भाषा त्रुटियां क्या दर्शाती है? ए नंबर आलस्य, बी नंबर अनुशासनहीनता, सी नंबर सीखने की प्रक्रिया, डी नंबर क्षमता की कमी। तो बालकों में भाषा त्रुटियां क्या दर्शाती है? ऑप्शन नंबर सी सही है, सीखने की प्रक्रिया। भाषा शिक्षण में बहुविकल्पित प्रश्नों का प्रयोग किसके लिए उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए रचनात्मक मापने के लिए, बी नंबर ज्ञान और समझ की जांच के लिए, सी नंबर अभिनय के लिए, डी नंबर मौखिक परीक्षा के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान और समझ की जांच के लिए। सुनकर लिखना किस प्रकार का अभ्यास है? श्रवण पठन, श्रुति लेख, व्याकरण, संवाद। तो इसका सुनकर लिखना मतलब श्रुति लेख। ऑप्शन नंबर बी सही है। हिंदी का स्वर ध्वनियों की संख्या है 11, 10, 12, 13। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 10। भाषा शिक्षण में त्रुटि सुधार का सही तरीका है? ए नंबर तुरंत कठोरता से, बी नंबर धीरे धीरे उत्साहवर्धक के साथ, सी नंबर बिल्कुल नहीं, डी नंबर सार्वजनिक रूप से दंड देकर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धीरे धीरे उत्साहवर्धन के साथ। 41 नंबर क्वेश्चन, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में अंतर है क्या? एक नंबर दोनों समान है, बी नंबर अधिगम प्राकृतिक, अर्जन औपचारिक, सी नंबर अधिगम परीक्षा आधारित, अर्जन अनुभव आधारित, डी नंबर कोई अंतर नहीं इसका अंतर है। ऑप्शन नंबर बी सही है, अधिगम प्राकृतिक और अर्जन औपचारिक। ऑप्शन नंबर बी सही है। 42 नंबर, भाषा शिक्षण में निर्वाह
भूमिका निर्वाह रोल प्ले का उद्देश्य है? रटना, बी नंबर परीक्षा, सी नंबर संप्रेषणीय कौशल का विकास, डी नंबर अनुशासन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रेषणीय कौशल का विकास। 43 नंबर क्वेश्चन, हिंदी का व्याकरण किस पद्धति से पढ़ाना अधिक प्रभावी है? एक नंबर नियम रटाकर, बी नंबर गतिविधि आधारित, सी नंबर परीक्षा आधारित, डी नंबर अनुभव आधारित। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गतिविधि आधारित। 44, भाषा प्रयोग की वस्तु है, केवल अध्ययन की नहीं, यह किसका विचार है? ए नंबर गांधी जी, बी नंबर चार्ल्स फ्राइज, सी नंबर पंडित नेहरू, डी नंबर चॉम्स्की। तो इसका सही उत्तर है चार्ल्स फ्राइज का, ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर क्वेश्चन, बालक भाषा सबसे अच्छा कब सीखता है? ए नंबर डर और दबाव में, बी नंबर रोचक और प्राकृतिक वातावरण में, सी नंबर परीक्षा के समय, डी नंबर दंड मिलने पर। इसका सही उत्तर होगा बी, रोचक और प्राकृतिक वातावरण में। 46 नंबर क्वेश्चन, भाषा कौशलों का सर्वांगीण विकास किससे होता है? ए नंबर केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाने से, बी नंबर खेल गतिविधि और अभ्यास से, सी नंबर अनुशासन से, डी नंबर परीक्षा से। तो भाषा कौशल का सर्वांगीण विकास होता है ऑप्शन नंबर बी, खेल गतिविधि और अभ्यास से। 47 नंबर, काव्य पाठ में शिक्षक को सबसे पहले किस पर बल देना चाहिए? ए नंबर भाव और रस, बी नंबर कठिन शब्द, सी नंबर केवल लेखन परिचय, डी नंबर व्याकरण। तो इसका सही आंसर होगा ए, भाव और रस पर। 48 नंबर क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में कहानी लेखन किस कौशल से संबंधित है? ए नंबर लेखन, बी नंबर श्रवण, सी नंबर पठन, डी नंबर मौखिक। तो इसका सही उत्तर है ए, लेखन। 49 क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में समूह कार्य का मुख्य उद्देश्य है, समूह कार्य का मुख्य उद्देश्य है? ए नंबर अनुशासन, बी नंबर आपसी सहयोग और भाषाभ्यास, सी नंबर परीक्षा की तैयारी, डी नंबर व्याकरण ज्ञान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपसी सहयोग और भाषा अभ्यास। 50 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है? ए नंबर खेल आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षण, बी नंबर केवल परीक्षा आधारित शिक्षण, सी नंबर व्याकरण नियम रटना, डी नंबर शिक्षक केंद्रित शिक्षण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, खेल आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षण। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन, एमसीक्यू, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।